अजमेर में 800 सालों से स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिनके बिठाले हुए ऊंट को उठा न सके, लेकिन बात करते हो उनके मार्बल हटाने की। आखिर क्या है सच्चाई, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र जब 90 साल होती है तो उन्हें एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो देखते हैं कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं कि ऐ ख्वाजा साहब, आप हिंदुस्तान जाइए। ख्वाजा साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर 90 साल की उम्र में लब्बैक करते हुए सऊदी अरब के शहर मदीना से पैदल चलना शुरू करते हैं हिंदुस्तान की तरफ। मदीना से चलते हुए फ़िलिस्तीन जाते हैं, फ़िलिस्तीन से सीरिया, सीरिया से इराक, इराक से ईरान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए हिंदुस्तान का राज्य राजस्थान में पहुंचते हैं। और फिर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पृथ्वीराज चौहान के क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, पृथ्वीराज चौहान के माने कैसे 12 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने की खबर दे चुकी थी। वो बहुत बड़े स्पेस साइंस ज्ञाता थी चिश्ती। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने से 12 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के स्केच बनवाकर पृथ्वीराज चौहान हैंडओवर कर दी थी और बाखबर कर दी थी कि इस तरह के कोई अगर सूफी हिंदुस्तान आता है तो आप उनसे बदतमीजी मत करिएगा। राणा संगम, राणा प्रताप, शिवाजी, मान सिंह, राजस्थान के सारे राजा अजमेर शरीफ क्यों जाते थे और उनसे क्या आस्था जुड़ी हुई थी। शिवाजी ने 500 चांदी के सिक्के अजमेर शरीफ को दान क्यों दिया और वहाँ पे शुरू हुआ भगवा चावल का लंगर, जिसे केसरिया चावल के नाम से जाना गया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के हिंदुस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दरगाह शरीफ पे क्यों जाते थे, अभी करंट में दरगाह शरीफ को लेकर के क्या प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैदाइश अफगानिस्तान के शहर चिश्त में हुआ था, इसलिए उन्हें चिश्ती कहा जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वजह से चिश्तिया सिलसिला की शुरुआत होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर में अपना डेरा डंडा डाला था, वहाँ के आसपास के गांव वाले लोग इनको देखने के लिए आने लगे। उससे पहले उन्होंने इतना गोरा और इतना नूरानी चेहरा वाला इंसान नहीं देखा था। बाद में ये खबर उड़ते उड़ते पृथ्वीराज की फौजियों को पहुंची तो फौजी भी आकर देखने लगे। कुछ फौजियों ने, कुछ शरारती तत्वों ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की। फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पृथ्वीराज चौहान भी परेशान हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि जब पृथ्वीराज के चौहानों ने, फौजियों ने उन्हें परेशान किया तो उस वक्त के जितने माएँ थी सबकी दूध सूख गई, जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया। फिर ये खबर पृथ्वीराज चौहान को पहुंचा तो उसको उसकी माँ याद आई। माँ याद आई इसलिए कि पृथ्वीराज चौहान की माँ ने 12 साल पहले पृथ्वीराज चौहान को यह बाखबर किया था कि एक सूफी अरब से आएगा, उसका चेहरे का रंग गोरा होगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, भगवा कलर का कपड़ा पहना होगा, जो पगड़ी उसके सर पे सजी होगी वो भी भगवा कलर को होगी। और एक स्केच बना कर दिया था और खबरदार किया था कि इस फकीर से आप उलझना मत। पृथ्वीराज चौहान की माँ ने जो स्केच बना कर दिया था, पृथ्वीराज चौहान ने उस स्केच को अपने जासूस को दिया और कहा कि जाओ उस फकीर से मैच करके आओ, ये मैच करता है कि नहीं। फकीरों ने इंटेल भेजा कि ये स्केच 100% उस फकीर से मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। फिर पृथ्वीराज चौहान ने अपने फौजियों को बुलाया जिन लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को परेशान किया था, उन्हें डांट लगाई और फरमान जारी किया कि कोई भी आज के बाद से इस फकीर को परेशान नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों में भगवा कलर पहनना ये कहीं नई बात नहीं है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान में आए तो 800 साल पहले वो भगवा कलर पहन के आए थे। फिर चिश्तिया सिलसिला का सारे सूफी एक एक करके भगवा कलर पहनने लगे। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो सूफी हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज से आज भी ये भगवा कलर पहनते हैं। मुसलमानों के भगवा कलर या भगवा लोगों से कभी किसी तरह की नफरत नहीं रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम हमीदुद्दीन नागौरी थे। ये वक्त के शाही बादशाह घराने से थे, बल्कि एक राजकुमार थे। इन्होंने संन्यास ले लिया इंसानों और इंसानियत की खिदमत के लिए और नागौर पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि हिंदू लोग शाकाहारी हैं, तो ये भी शाकाहारी बन गए और पूरा ज़िंदगी एक सन्यासी की तरह गुजारा। हज़ारों लोग इनके लंगर में खाना खाते थे। लंगर भी जो बनता था वो भी शाकाहारी होता था। मरने के बाद इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरे दरगाह में आएगा शाकाहारी खाना खाएगा और यहाँ पे लंगर शाकाहारी चलेगा। 300 साल बाद सूफीज़म के इन्फ्लुएंस में आकर सिखिज़म ने लंगर सिस्टम को शुरुआत किया, जिसकी वजह से सिखिज़म की डंका दुनिया भर में बचने लगा। लेकिन मुसलमान खुद जिन लोगों ने लंगर को शुरुआत की, लंगर को भूल गए। फर्क तो यह है कि मुसलमान ये भूल गए कि वो कौन है। बहुत अफसोस की बात है कि जो सूफी बिना भेदभाव, जाति धर्म देखे बगैर इंसान और इंसानियत की खिदमत करते थे, अब चंद वोट के लिए उनके दरगाहों पर भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी पूरी जिंदगी भाईचारे और बराबरी का दर्श देते रहे। उनके 3 ऐसे मैसेज है जो नफरत फैलाने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्हें सुना दी जाए तो उनके कान खड़ा हो जाता है। इसलिए वो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पहला मैसेज, उन्होंने कहा कि चांद सूरज जिसे ईश्वर ने बनाया था सभी को बराबर रोशनी देते हैं, सभी को बराबर प्रकाश देते हैं। तो हम कौन होते हैं इंसानों को डिवाइड करने वाले, नफरत करने वाले जाति और धर्म के आधार पर। दूसरा मैसेज उन्होंने कहा था कि दरिया को अल्लाह ने बनाया और दरिया सबको बराबर पानी देता है। अगर दरिया में कोई पानी भरने जाता है तो उसको किसी को भी जाति और धर्म देखकर मना नहीं करता है। तो हम कौन होते हैं इंसानों को जाति या धर्म के आधार पर बांटने वाले, उनसे नफरत करने वाले। तीसरा मैसेज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि अल्लाह यानी ईश्वर एक है और सबको एक नज़र से देखता है। उसने हवा बनाया, हवा सबको मिलता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम बाबा फरीद था। बाबा फरीद के बाद एक इंसान गिफ्ट लेकर पहुंचा और गिफ्ट दिया तो उन्होंने खोला तो देखा कि उसमें चाकू रखा हुआ है। बाबा फरीद ने कहा कि तुम चाकू मुझे गिफ्ट मत दो, मुझे सुई दो, क्योंकि सुई सीने का काम आता है, जोड़ने का काम आता है। चाकू हमें नहीं चाहिए। हम सूफी लोग हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। सूफियों की जोड़ने वाली काम को जैसे आज तोड़ने वाले जो राजनीति करने वाले हैं वो सूफियों को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। नफरत का राजनीति करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि लोग आपसी भाईचारे से रहें, क्योंकि नफरत जब तक फैली रहेगी उन्हें वोट मिलता रहेगा और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे और हम सभी लोग बर्बाद होते रहेंगे एक दूसरे से लड़कर। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये मैसेज आम करना जरूरी है कि सभी लोग भाईचारे के साथ रहे, बराबरी के साथ रहे। कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह को लेकर अभी नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन इतिहास का अगर पलटते हैं तो फैक्ट कुछ और मिलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह से बड़े बड़े राजा महाराजा जो हिंदू थे सारे के सारे जुड़े हुए थे, जिसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी और बड़े बड़े राजस्थान के हिंदू राजा सारे के सारे दरगाह से जुड़े हुए थे। सारे के सारे दरगाह पे जाते थे, आस्थाएं रखते थे। इवन पिछले 800 सालों से राजस्थान के सारे राजा दरगाह शरीफ को दान देते रहे और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहे। बदले में उन्हें दुआ मिलती रही, उनकी राजशाही आज भी सलामत है। अब आता है हम कंक्लूजन का तरफ। पिछले 800 सालों से राजस्थान के सारे राजपूत राजा इस दरगाह शरीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहे और चंदा देते रहे। अगर दरगाह शरीफ की जगह पे अगर कोई मंदिर रहा होता या कोई ऐसा साक्ष्य रहा होता जिसे तोड़कर दरगाह शरीफ को बनाया गया होता तो पिछले 800 सालों से राजपूत राजा उसे प्रोटेक्शन और दान नहीं दे रहे थे, बल्कि इससे कब का तोड़ा जा चुका होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट शिवाजी, बाजीराव, विश्वनाथ सारे के सारे अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े हुए थे और बहुत बड़े बड़े दान देते थे, जिसकी वजह से दरगाह शरीफ में लंगर बनता था। लंगर में जो चावल बनता था उस चावल के कलर केसरिया था, जिसे भगवा चावल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दर्शाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह ने कभी भी किसी हिंदू के साथ भेदभाव नहीं किया। ये बात ये भी साबित करता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह से कभी किसी हिंदू राजा ने भेदभाव नहीं किया, बल्कि बहुत सारे हिंदू राजाओं ने, यहाँ तक कि शिवाजी ने दान दक्षिणा बहुत किया दरगाह शरीफ के लिए। आज शिवाजी के मानने वालों से एक ही दरखास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी दरगाह शरीफ से जुड़िए। जिस तरह शिवाजी जुड़े हुए थे, आप भी जाइए वहाँ पे केसरिया चावल यानी भगवा चावल खाइए, क्या पता आपकी किस्मत के परते खुलने लगे। सच तो यह कि मराठों ने दिल्ली पर कई बार हमले किए और दिल्ली पे कई बार कब्जे किए और मुगलों पे जमकर पिटाई की। अगर दरगाह शरीफ से उन्हें थोड़ा भी नफरत होता तो क्विंटल क्विंटल सोने और चांदी का सिक्के दान नहीं कर रहे होते, बल्कि दरगाह शरीफ को कब का वो मिटा चुके होते।